अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस अवसर पर रामनगरी में भव्य उत्सव का माहौल है। सरयू तट से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं तुलसी घाट से कलश में जल भरकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंची। अब विधिवत अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें 5 जून को राम दरबार समेत 8 मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो राम दरबार का ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह राजा राम के रूप में ये यात्रा में बड़े उत्साह के साथ सभी बहनों ने परिवार से इसमें भाग लिया है। हम लोगों ने छोटी संख्या सोची थी, लेकिन बहुत दबाव पड़ने के बाद सभी बहनों को हमने अनुमति दिया है और वो बड़े उत्साह के साथ अयोध्या आसपास अयोध्या धाम के अयोध्या के सभी परिवार के लोग इसमें सहभागीदार हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का ये उत्साह, जिसमें स्थानीय संतों के साथ साथ भक्तों और स्थानीय जन भी सहभाग कर रहे हैं। बड़े आनंद का विषय। आज बहुत ही आनंद का दिन है। 22 जनवरी का दिन आज हमें याद आ गया। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिन आज हमें पुनः याद दिला दिया। ये कलश यात्रा हमारे बहुत हृदय के लिए हर्षोल्लास का दिन आज का दिन है। हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है आज के दिन। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये चलिए, संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे भगवान श्री राम, भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। 5 जून को राजा राम अयोध्या के राजा कहा जाता है और मां जानकी भी उनके साथ होंगी, साथ में राम भक्त हनुमान भी होंगे। राम दरबार पूरा स्थापित किया है। इसका अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो गया। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। वही पूरे मंदिर में आज अलग अलग भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ और मूर्तियों की भी स्थापना की जाएगी। तो पूरा मंदिर परिसर इस वक्त हमारी मौजूदगी राम मंदिर गेट को दर्शन करने पहुंचे तो राम मंदिर गेट है, यहाँ पे भव्यता देखी जा सकती है। अब वो कार्य देखा जा सकता है कि जो राम मंदिर के जो कार्य है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की लला की स्थापना 22 जनवरी को की गई थी। तो साथ की वही दूसरी प्राण प्रतिष्ठा राजा राम की यहाँ पे की जा रही थी। कि बाल रूप को देखने के बाद अब उनके जो राजा की नीति है वो भी देखेंगे लोग, अयोध्या के राजा के रूप में। सही करा, बिल्कुल सही करा। बिल्कुल आकाश, और क्या कुछ और भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरी अयोध्या में मठ मंदिरों में कीर्तन और भजन चल रहे हैं, उसके साथ साथ पाठ चल रहे हैं। साथ ही साथ राम मंदिर परिसर में भी कई स्थान ऐसे बनाए गए जहाँ पे साधु संत बैठे हैं और जो भी राम मंदिर परिसर के अंदर भी पाठ किया जा रहा है। अनुष्ठान का भी समय होता है, क्योंकि अब 3 जून आज से अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। 5 जून तक ये अनुष्ठान का कार्यक्रम चलेगा। वहीं 5 जून को जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद होंगे उस कार्यक्रम में, क्योंकि उस दिन का भव्यता देखी जाएगी। पूरी अयोध्या में एक खुशी का माहौल होगा। और इसके बाद आज से ही यहाँ पे राम भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। हालांकि राम मंदिर की क्षेत्र द्वारा यह मना किया गया था कि किसी तरह का कोई आमंत्रण कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, लेकिन भक्तों में उत्साह काफी ज्यादा है। क्योंकि दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की पहली प्राण प्रतिष्ठा में जो नहीं पहुंच पाए थे, उनके अंदर इस पल के साक्षी बनने का उत्साह है। वो इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं और 5 जून को जब राजा राम स्थापित होंगे तो एक अलग ही रूप राम मंदिर में देखा जाएगा, जिसके दर्शन भी 5 जून के बाद खोल दिए जाएंगे। बिल्कुल आकाश, और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और जिस तरह से हमने देखा कि औरतों में भी कितना उत्साह है, वहाँ के स्थानीय लोगों में कलश जिस तरीके से लेकर और लोग वहाँ पर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, एक अलग सा माहौल है इस वक्त। बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे व्यवस्था की बात करें, यहाँ से कैंप्स भी लगाए गए हैं। लोग आ रहे हैं श्रद्धालु के इसके, क्योंकि गर्मी बहुत है, उस चीज के मद्दे नजर पूरी व्यवस्था की, उनके भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। किसी तरह से आने वाले श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान रखा जा रहा है।
प्याऊ जल प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो गर्मी है वो भी बेहद ज्यादा है। तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे व्यवस्थाएं पर्याप्त की गई है, क्योंकि तीर्थ ट्रस्ट भी जानता है कि कितना भी मना करे राम भक्तों का उत्साह कम नहीं होने वाला, क्योंकि राम भक्त अयोध्या पहुंचते हैं तो राम मंदिर के दर्शन करते हैं, और अब राजा राम जब स्थापित हो रहे तो सबका पहुंचना है लाजमी। चलिए आकाश, बहुत धन्यवाद। नजर बना रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। रामनगरी में भव्य सजावट की गई है, सरयू जल कलश यात्रा भी पूरी हो चुकी है और अब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का समय है। फिर आप देखिए किस तरह से लोगों में एक अलग सा उत्साह है। महिलाएं सरयू का पावन जल लेकर कलश यात्रा में निकली और भगवान श्री राम का जलाभिषेक भी किया जाएगा। रामनगरी में इसके मद्देनजर भव्य सजावट की गई है। तो रामनगरी में ये भव्य सजावट की गई सरयू जल कलश यात्रा। इसके अलावा भगवान श्री राम अब राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य समारोह का आयोजन, कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं।